ठीक सतीपुरा ओवरब्रिज के ये वो दीवार है जो जंक्शन के साइड से अगर मैं अपना वाहन लेकर आऊंगा और मुझे संगरिया जाना है तो मुझे इस दीवार से संगरिया की तरफ से आ गया, तो अगर मुझे डायरेक्ट जंक्शन में प्रवेश करना है तो मैं फिर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। संगरिया वाला बाहर से जो अनजान है, नहीं जान रहा, या गूगल मैप के जरिए किसी भी मैप के जरिए आ रहा है, या धुंध का समय है, तो कहीं ना कहीं वो अगर स्पीड में आएगा तो बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी इस कंपनी पे प्लंटियां लगी जो ओवरब्रिज निर्माण कर रहा था। लेकिन इस दौरान कभी भी इस दीवार की बातें नहीं उठी क्योंकि लोगों को नहीं पता था भी इस तरीके की। ये वो सर्विस रोड है जिसमें आपको व्हीकल जाते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से व्हीकल जा रहे हैं, ये इस रोड का पहले ऐसा लग रहा था इस रोड का कोई औचित्य नहीं बचेगा, लेकिन इस पुल बनने के बाद ऐसा लोग सोच रहे थे भी हम बड़ी तेजी से सफर करेंगे और तेजी से जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है, और जो लोग सोच रहे थे वो चीजें, जो सर्विस रोड नजर आ रही है जिसमें ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, ये सर्विस रोड जो है वो संगरिया की तरफ से आने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टाउन जाने के लिए, और वो अगर इस ऊपर वाले पुल से भी आएंगे तो भी टाउन जा सकते हैं। हनुमानगढ़ में इन दिनों एक पुल चर्चा में है, वो है सतीपुरा ओवरब्रिज। ठीक सतीपुरा ओवरब्रिज के बीच में खड़ा हूं, वो क्षेत्र जो फिलहाल चर्चा में है, ये वो दीवार है जो हर जगह सुर्खियों में है, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर जगह सुर्खियों में है। ये दीवार बनाई जा रही है। असल में इसकी पूरी कहानी हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में। जिस तरीके से अगर मैं एक व्हीकल लेके आता हूं और जंक्शन की साइड से निकलता हूं, मैं जसविंदर से चाहूंगा, मेरे सहयोगी है, वो दिखाएं। अगर मैं इस जंक्शन के साइड से अगर मैं अपना वाहन लेकर आऊंगा और मुझे संगरिया जाना है तो मुझे इस दीवार से टकराना होगा, यानी ये दीवार जो है मुझे संगरिया नहीं जाने देगी। अब मुझे यहां से निकलना होगा अबोहर रोड, और यहां से मुझे नीचे उतरकर फिर वापस, क्योंकि मैं वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि रिंग नीचे जो है सर्विस रोड नहीं है, क्योंकि बीच में रेलवे जो है वो पटरियां हैं और पटरियां बिल्कुल क्लोज कर दी गई है या बंद कर दी गई है। अब मैं जैसे ही उस रोड से उतरूंगा तो उसके बाद मुझे नवा फाटक जाना पड़ेगा। नवा फाटक से जो है मैं घूमकर संगरिया जा सकता हूं। मेरे लिए संगरिया का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं दूसरे रास्ते की बात करता हूं। अगर मैं संगरिया की तरफ से आ गया तो अगर मुझे डायरेक्ट जंक्शन में प्रवेश करना है तो मैं फिर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। संगरिया वाला यहां टकराएगा, वो जंक्शन नहीं जा पाएगा। उसके लिए वो क्या करेगा, संगरिया से यहां निकलेगा और ठीक टाउन की साइड में नीचे उतरेगा, और नीचे उतरकर फिर उसके बाद वो घूमकर वापस सर्विस रोड पकड़ते हुए जंक्शन की तरफ आएगा। ये तो उन लोगों के लिए है। अब मैं अगर बात करूं, मुझे टाउन से आ रहा हूं और मुझे अचानक जो है संगरिया की तरफ जाना है तो भी वही प्रोसीजर रहेगा। मैं संगरिया नहीं जा पाऊंगा डायरेक्ट, मुझे या तो सर्विस रोड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस पुल का औचित्य नहीं बचता है। अगर मैं बात करूं, अगर अबोहर की साइड आऊं और मुझे जंक्शन जाना है तो मैं अबोहर से फिर जंक्शन नहीं आ पाऊंगा, मुझे वापस टाउन की तरफ उतरना पड़ेगा, उसके बाद सर्विस रोड लेनी पड़ेगी और फिर मैं जंक्शन की तरफ आ सकता हूं। ये तो वो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, वो तो हम लोग हैं, लोकल है, इसलिए समझ पा रहे हैं। अगर बाहर से जो अनजान है, नहीं जान रहा, या गूगल मैप के जरिए किसी भी मैप के जरिए आ रहा है, या धुंध का समय है, तो कहीं ना कहीं वो अगर स्पीड में आएगा तो इस दीवार से टकराएगा। ये चीजें लॉजिक वाली चीजें, और ये बिल्कुल है अभी सुर्खियों में। अब इसकी कहानी बताता हूं। 2018 में सतीपुरा ओवरब्रिज बनने की बात सामने आई थी। 2018 में इसका सैंक्शन हुआ और ये कहा भी 2008 आज से जो है सतीपुरा जो पुल जो है वो बनाया जाएगा। इस ओवरब्रिज को बनते बनते 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल ओवरब्रिज ये पूर्णतः चालू नहीं हुआ है, अभी तक काम चल रहा है। 2018 में ऐसा था भी चारों तरफ जो व्हीकल थे वो जा सकते थे। 2019 में एक PIL जो हाई कोर्ट में लगाई गई, जिसमें यह कहा गया भी एक जो ये बीच का सेंटर जो है, जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूं, ये एक एक्सीडेंट सेंटर बन जाएगा। यहाँ पर रोज नए हादसे होंगे। इस हादसे को लेकर PIL दर्ज करवाई गई थी। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने इसे सबमिट किया और हाई कोर्ट ने कहा भी इसका कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को बचाने के लिए इसके नक्शे में परिवर्तन किया जाए। 2019 में उस हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है इसके नक्शे में परिवर्तित किया गया। उस परिवर्तित नक्शे के दौरान इसमें एक दीवार का बनाया गया भी हम बीच में दीवार बना देंगे। ये ओवरब्रिज संपूर्ण बनने तक इस दीवार का कहीं कोई जिक्र नहीं आया।
इसके बाद बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी इस कंपनी पे पलंटियां लगी जो ओवरब्रिज निर्माण कर रहा था। लेकिन इस दौरान कभी भी इस दीवार की बातें नहीं उठी, क्योंकि लोगों को नहीं पता था भी इस तरीके की कोई दीवार बनेगी। अब जैसे ये दीवार बनी, सुर्खियां निकली, सोशल मीडिया पे आई और अब तमाम मीडिया जो है इस चीज को दिखा रहा है। यानी ये दीवार के बाद एक बार फिर से सतीपुरा ओवरब्रिज जो है सुर्खियों में, चर्चा में है, क्योंकि सतीपुरा जो ओवरब्रिज है वो फिलहाल इस दीवार की वजह से सुर्खियों में। दीवार की मैंने सारी कहानी आपको बताई थी। अब मैं बात बता रहा हूं, अगर इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई की भी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर और ज्यादा थोड़ी सी चौड़ाई होती तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है आम लोगों को मिल सकता था। ये वो बीच की वो जो मैं आपको बता रहा था डिवाइडर, एक हिसाब से दीवार या डिवाइडर बनाई जाएगी। ये डिवाइडर बताया जा रहा है भी करीबन 100 फीट के आसपास लंबा होगा और करीबन जो है इसकी ऊंचाई जो है 4 फीट से ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए भी, ओवरब्रिज पे जो खर्चा हुआ, इतना पैसा लगा, उस पैसे की कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो बाहर से लोग आएंगे, जो यहाँ से कह सकते हैं भी जो लोग बाहर से अपने व्हीकल लेकर आएंगे, बड़े वाहन लेकर आएंगे, उनको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभी इसका काम चल रहा है कंटिन्यू। और ये एक तस्वीर ये भी सामने है भी, इसमें शायद एक बुर्जी कह सकते हैं या फिर एक दीवार सी है, वो यहाँ बनी हुई नहीं है। और मैं ये सर्विस रोड दिखा रहा हूँ, ये वो सर्विस रोड है जिसमें आपको व्हीकल जाते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से व्हीकल जा रहे हैं, ये इस रोड का पहले ऐसा लग रहा था इस रोड का कोई औचित्य नहीं बचेगा, लेकिन इस पुल बनने के बाद ऐसा लोग सोच रहे थे भी हम बड़ी तेजी से सफर करेंगे और तेजी से जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है और जो लोग सोच रहे थे वो चीजें निकली नहीं है। ये सर्विस रोड का इस्तेमाल आपको जंक्शन जाने के लिए करना पड़ेगा। इस सर्विस रोड का इस्तेमाल आपको अबोर से जब आओगे या संगरिया की तरफ से आओगे या आप टाउन की तरफ से भी आओगे तो आपको इस सर्विस रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं दूसरी तरफ भी जाकर आपको प्रयास करूंगा कि अगर दूसरी तरफ भी कोई सर्विस रोड बनी हुई है तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी जो है यहाँ पर ऐसी कोई दीवार मुझे लग नहीं रही जो दीवार जो है काफ़ी नीची हो, क्योंकि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ उस तरफ की दीवार काफ़ी ऊंची है। फिर भी मेरी हाइट अच्छी है, मैं देख लेता हूँ अगर ऐसी कोई सर्विस रोड यहाँ बनी हुई है। इस तरफ से कोई सर्विस रोड जो है नज़र नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर लगभग दुकानें, एक रोड है, सर्विस रोड है जिसका इस्तेमाल टाउन जाने के लिए किया जा सकता है। अगर कोई संगरिया साइड से अगर पुल पे नहीं चढ़ना चाहता तो वो इसके जरिए जो है कहीं ना कहीं टाउन जो है टाउन की तरफ जा सकता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। कुछ तस्वीरें जो है जिस तरीके से संगरिया की तरफ से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो सीधा जो है जैसे इस दीवार से टकराने का उसका मैंने आपको पहले ही बताया था, दीवार से टकराएगा और वो सर्विस रोड जो है संगरिया की तरफ से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो वो आपको तस्वीरों में मेरे सहयोगी, मेरे साथी जो है जसविंदर दिखा रहे हैं। ये जो सर्विस रोड नजर आ रही है जिसमें ट्रक आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, ये सर्विस रोड जो है वो संगरिया की तरफ से आने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टाउन जाने के लिए। और वो अगर इस ऊपर वाले पुल से भी आएंगे तो भी टाउन जा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो किस प्रकार से बड़े व्हीकल जो है वो इस रास्ते से जा रहे हैं। इसी प्रकार से इसके चारों तरफ जो है जो सर्विस रोड मिलेगी, लेकिन आपको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना हबोर से जब आएंगे, हबोर की तरफ से आएंगे तब आपको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से एक बनाया गया था ओवरब्रिज सुविधाओं के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सुविधाओं से परिपूर्ण ना होकर कहीं ना कहीं अब आमजन के लिए असुविधा बन सकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।